नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक नई खबर, लेटेस्ट खबर निकल के आई है। कर्ज धारकों को मिलेगी राहत, 10 लाख करोड़ के कर्ज को रिस्ट्रक्चर कर सकेंगे बैंक। तो ये खबर है, ये है TV9 भारतवर्ष के पोर्टल पे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी देर पहले ही अपडेट हुई है इनके पोर्टल पर। तो यहाँ लिखा है, कोरोना काल के दौरान कर्ज की मार झेल रहे सेक्टर्स को बैंक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बैंक 10 लाख करोड़ के कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की योजना बना रहे हैं। बैंक की योजना का सबसे ज़्यादा लाभ एविएशन, होटल और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों को मिलेगा, क्योंकि इन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि बैंक ये जो राहत दे रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि कोरोना काल के दौरान कर्ज की मार झेल रहे सेक्टर्स, मतलब कि जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल पीपल है, जिसने मोरेटोरियम चूज़ किया था, तो उनसे आपने मोरेटोरियम के दौरान ब्याज भी लिया है, तो आपने उनको राहत कहाँ दी थी और अभी भी आप राहत कहाँ दे रहे हैं? मोरेटोरियम को आगे आप कहाँ बढ़ा रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि ब्याज फ्री मोरेटोरियम हो, तो इसके लिए आप ट्विटर पे जाके ट्वीट कीजिएगा। खैर, मैं जो है खबर में आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ लिखा था, बैंक की योजना का सबसे ज़्यादा लाभ एविएशन, होटल, कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों को मिलेगा, क्योंकि इन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते बैंकों और NBFC के साथ बैठक की थी, जिसके बाद सरकार ने बैंकों से सेक्टर्स पर चढ़े कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की अपील की थी और कहा कि इस प्रोसेस को 15 सितंबर तक शुरू किया जाए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बैंक और कर्जदारक दोनों को मिलेगा फ़ायदा। जानकारों के मुताबिक इस तरह की योजना है कि बैंक कर्जधारक दोनों को ही फ़ायदा मिल सकता है। एक और कंपनियां जहां लोन रिस्ट्रक्चर होने से अपने आप को NPA होने से बचा सकेंगी, वहीं बैंकों को भी NPA के लिए केवल 10% का ही प्रावधान करना पड़ेगा। मौजूदा प्रावधान के तहत कंपनियों के NPA होने के शुरू में ही बैंकों को 15% का प्रावधान करना होता है। इस योजना से बैंकों को 5% का लाभ मिलेगा, जिसके चलते बैंक भी रिस्ट्रक्चर कराने के लिए कंपनियों को प्रेरित कर सकेंगे। 100 लाख करोड़ के स्तर पर है बकाया कर्ज। बैंकिंग सिस्टम में इस समय बैंकों का कुल बकाया कर्ज 100 लाख करोड़ के स्तर पर है, जबकि कुल कर्ज में 30% से ज़्यादा हिस्से ने मोरेटोरियम का लाभ लिया है। उम्मीद की जा रही है कि बैंक अगर रिस्ट्रक्चरिंग की योजना बनाते हैं तो इसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका लाभ उठा सकता है। आपको बता दें कि मोरेटोरियम की मियाद 31 अगस्त को ख़त्म हो चुकी है। इसलिए सरकार चाहती है कि इस योजना पर जल्द से जल्द काम हो सके। अगर कर्ज की अवधि कम होती है या लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाता है तो उन तमाम सेक्टर्स के काम में तेज़ी आएगी जो रुक सी गई है। मतलब कि कुछ भी हो जाए, मोरेटोरियम नहीं देना है सरकार को, RBI को, मुझे तो ऐसे ही फील होने लगा है। तो इसमें अगर कुछ हो सकता है तो अब सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करके कुछ मोरेटोरियम या कुछ ब्याज पर राहत प्रदान कर दे, तो अब बस सुप्रीम कोर्ट का ही मुझे भरोसा है, क्योंकि सरकार और RBI ज़्यादा तो बेनिफिट दे नहीं रहे हैं जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी बोरोवर्स हैं उनके लिए। तो अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, ट्विटर पे जाइए, जो वित्त मंत्री हैं उनको टैग कीजिए, जो RBI के गवर्नर हैं उनको टैग कीजिए, जो भी आपकी परेशानी है, या आपको मोरेटोरियम चाहिए या आपको ब्याज फ्री मोरेटोरियम चाहिए, उस बात को लिखिए, टैग कीजिए। PMO इंडिया तक भी ये बात पहुंचाइए, उनको भी टैग कीजिए। और जहाँ तक है #moratorium3 ये ज़रूर लगाइएगा अपनी जो भी पोस्ट आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अभी की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।